घर की कहानी। शहर के एक शांत मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। बाहर से देखने पर उनका घर बिल्कुल सामान्य लगता था। छोटी सी बालकनी, तुलसी का पौधा और दरवाजे पर टंगा स्वागत का बोर्ड। लेकिन उस घर के भीतर भी वही कहानी चल रही थी जो लगभग हर घर में होती है। सुबह होते ही घर में हलचल शुरू हो जाती। पापा अखबार पढ़ते पढ़ते चाय की चुस्की लेते और हर रोज की तरह महंगाई और राजनीति पर टिप्पणी करते। माँ रसोई में नाश्ता बनाते हुए बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने को कहती रहती। बेटा मोबाइल में गेम खेलता रहता और बेटी बेटी आईने के सामने खड़े होकर बाल संवारती रहती। समय पर निकलो वरना बस छूट जाएगी, माँ की ये आवाज हर सुबह गूंजती। सब अपने अपने काम में इतने उलझे रहते कि किसी को ये पूछने की फुर्सत नहीं होती कि दूसरा कैसा महसूस कर रहा है। एक दिन पापा ऑफिस से कुछ ज्यादा थके हुए लौटे। उनकी पदोन्नति किसी और को मिल गई थी। वे चुपचाप सोफे पर बैठ गए। माँ ने खाना परोसा, लेकिन पापा ने बस दो कोने खाकर प्लेट हटा दी। माँ ने पूछा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, कहकर पापा कमरे में चले गए। उधर बेटा स्कूल में अपने दोस्त से झगड़ कर आया था और बेटी का टेस्ट खराब गया था। लेकिन किसी ने भी ये बातें किसी से साझा नहीं की। सब अपने अपने कमरे में बंद हो गए। रात के खाने पर अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। इन्वर्टर भी खराब था। मजबूरन सब ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। माँ ने मोमबत्ती जलाई। उसकी रोशनी में सब चेहरे साफ दिख रहे थे, थके हुए, उदास और चुप। कुछ पल की खामोशी के बाद माँ बोली, आज सब कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है जैसे हम एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। बेटी धीरे से कहा, मेरा टेस्ट खराब गया मम्मी, बेटा बोला, और मेरा दोस्त मुझसे नाराज है। पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी पदोन्नति नहीं है। यह सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहली बार उन्होंने एहसास हुआ कि हर कोई किसी न किसी परेशानी में जूझ रहा है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, हम साथ हैं ना, यही तो सबसे बड़ी बात है। उस रात देर तक मोमबत्ती की रोशनी में बातें हो रही थी, हंसी भी आई और थोड़ी आंखें भी नम हुई। जब लाइट आई तब तक घर का अंधेरा पहले से ही दूर हो चुका था। उस दिन के बाद शर्मा परिवार ने एक छोटा नियम बना लिया, हर रात 10 मिनट सिर्फ एक दूसरे से बातें करेंगे। और तभी उन्होंने समझ आया कि हर घर की कहानी अलग नहीं होती। बस फर्क इतना है कि कुछ घरों में लोग सुन लेते हैं और कुछ घरों में लोग चुप रह जाते हैं।